हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स जंगल का जल्लाद, जो कि काईगुला का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महानगर की तरह विशाल जंगलों में भी कुछ ना कुछ हर वक्त घटता रहता है। नए नए रहस्य जन्म लेते रहते हैं, जिसमें से एक को नाम दिया गया है काईगुला। ग्रर। जब भी जंगल और वन्य जीवों के अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न उठता है, तो अपना किला छोड़कर बाहर आ जाता है वो जिसे नाम दिया गया है भेड़िया। उस रात जेन के साथ प्रकृति का आनंद लेने निकला भेड़िया तो आकाश से निकला भेड़िया तो आकाश से कोई तारा टूटा। तारे का टूटना यह जंगल में अशुभ समझा जाता है जेन। टूटते तारे की छाया का प्रभाव था या कुछ और, मगर काई से लिथड़े उस ताल में भयंकर थुलथुलाहट होना शुरू हो गई। गोजम कबीले में उस वक्त तैयारी हो रही थी काईगुला देवता के महान पर्व कागुल की। गोजम वासियों का यह विश्वास था कि काईगुला देवता मृग छालें, हाथी दांत, हिरण व खरगोश की खालें, मोर के पंख जैसी भेंट पाकर प्रसन्न होता है और कबीले की रक्षा करता है। तो आज जंगल में प्रत्येक गोजम वासी शिकार पर निकला हुआ था। खच! भेड़िया उन शिकारियों तक आ पहुंचा जो जंगल के कानून को सरेआम तोड़ रहे थे। आह! काईगुला देवता को भेंट देने के लिए। उस क्षण तो भेड़िया भी दंग रह गया जब काईगुला उसके सामने आ पहुंचा। यह काईगुला देवता है, मगर उस अंधविश्वास पर भेड़िया विश्वास नहीं कर सकता था। तूने निर्दोष पशुओं को मारकर जंगल का कानून तोड़ा है और मैं तुझे तोड़ डालूंगा। भेड़िया काईगुला की काई पर फिसला तो फिर उसके कदम उस गहरी खाई में जाकर ही रुके। गोजम में हर्ष की लहर फैल गई। ताबड़तोड़ शिकार किया गया, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला भेड़िया खाई में गिरकर मरने जा चुका था। कागुल पर्व आरंभ हो गया। नगाड़े बजाए जाने लगे। जिनकी आवाजों से जाग गया काईगुला। उसके मस्तिष्क पर चढ़ी अतीत की धुन छट गई और उसे याद आ गया कि वह सरदार बोमो है, जो अपनी पत्नी किली की रोग से रक्षा के लिए काईगुला को सबसे बड़ी भेंट देने निकला था। और फिर आकाश से गिरी उस अद्भुत रोशनी के विस्फोट से वह काई के भरे तालाब में गिरकर अपने होश खो बैठा था। सॉरी। बड़ा मगर आज उसे गोजम में सब कुछ बदला बदला सा लगा। उसकी पत्नी किली उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी और कागुल पर उसके बिना ही शुरू कर दिया गया था। डम 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 वह गोजम की ओर चल पड़ा। मगर भेड़िया भी जीवित था, अंधविश्वास पर आधारित उस पूजा को रोकने के लिए। सरदार गोजमा, आज भेड़िया तुम्हारे काईगुला देवता को तुम्हारे सिर की भेंट देगा। थप! काईगुला भी आ पहुंचा था। काईगुला को तलाश थी अपनी बीमार पत्नी किली की, मगर वो उसे कहीं ना दिखी, बल्कि वो एक और आश्चर्य देख रहा था। सब उसे काईगुला देवता समझ रहे थे। तब हुई जंग। काईगुला ने काई के लोथड़े फेंक कर भेड़िया को जैसे अंधा कर दिया था। फच फच! पूरा कबीला दुश्मन हो गया था भेड़िया का। खचा खच खच! वन में लाकर फेंक दिया गया भेड़िया के भालों से विधे जिस्म को। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक काईगुला में। आगे क्या होता है ये पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक में। आसाम के घनघोर जंगल के ऊपर फट 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 फट। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से जंगल की शांति भंग हो गई। फट 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 फट। वह जंगली हाथी इसे हेलीकॉप्टर की घृष्टता समझ बैठा। हाथी जैसे विशाल जीव की शक्ति का पता उसके आक्रामक होने के बाद ही चलता है। उफ, ये तो बिल्कुल पागल हो गया लगता है। उसी समय दूसरे हेलीकॉप्टर में गन। जंगल का वह क्षेत्र मौत के धमाकों से थर्रा उठा। बारूद से खाली गोलियों का वहां ढेर लगता चला गया। उन्हीं खाली गोलियों के बीच पांव रखता वहीं उतरा वह बेरहम हत्यारा गौरिल्ला। गौरिल्ला को अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं, चाहे वो नुकसान राई के एक दाने के बराबर ही क्यों ना हो। गौरिल्ला तंजानिया के जंगलों में उसे तिरंगी मौत के रूप में भी जाना जाता था। लाल रंग का खून का, पीला आतंक का, काला रंग मौत का। तिरंगा उर्फ तिरंगी मौत उर्फ गौरिल्ला। जंगल में प्रवेश के साथ ही इस मतमस्त हाथी ने लाल रंग से खेलने पर मजबूर कर दिया। और वैसे भी हमारे इस अभियान का रंग लाल ही है, क्योंकि यह अभियान बिना खून बहाए पूरा होने वाला नहीं है। बहाएंगे, जितना बहाना पड़ेगा बहाएंगे। तंजानिया के जंगलों से यहाँ हम सिर्फ हाथी मारने नहीं आए हैं। मगर गौरिल्ला, हेलीकॉप्टर का कुछ भाग और पंखा क्षतिग्रस्त हो गया है। पंखे को ठीक करना जरूरी है रॉबर्ट। क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर तुम सबके साथ काबुल के खजाने को नहीं लाद पाएगा।
मैं कोशिश करता हूँ, इस काम के लिए मुझे कम से कम एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वहीं डाला जाने लगा गौरिल्ला का डेरा। जंगल में द्रुत वेग से दौड़ा जा रहा था वह चिंपांजी हनु। ची 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 ची, ऐसी व्याग्रता उसके चेहरे पर पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। भेड़िया के लिए प्रतीक्षारत जेन उसे देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी। हनु, ये तो भेड़िया की बेल्ट है। ये तुझे कहाँ मिली हनु? भेड़िया कहाँ है? और ये क्या? बेल्ट पर तो खून के दाग लगे हैं। बुरी तरह से व्यग्र हनु जैसे कुछ कहना चाह रहा था। कई आशंकाओं से दहल गई थी जेन। बाबा, फूजो बाबा। जेन, बाबा, भेड़िया की बेल्ट पर खून लगा है, मेरा हाथ कांप रहा है फूजो बाबा। हनु से पूछो कि ये भेड़िया की बेल्ट कहाँ से लाया और वो किस स्थिति में है। फूजो बाबा पशु पक्षियों की भाषा जानता है। हनु ने भेड़िया की स्थिति के विषय में बात करते ही फूजो के समस्त चेहरे पर रक्त की लालिमा फैल गई। हनु को एक शाखा पर अटकी सिर्फ यह बेल्ट मिली है जैन। भेड़िया भी वहीं आसपास ही होगा। ची ची, चलो हमें वहां ले चलो हनु। जल्दी ही भेड़िया उनकी आंखों के सामने था। भेड़िया, उफ नहीं। भेड़िया पर किसी कबीले के जंगलियों ने प्राण घातक हमला किया है जैन, मगर इसकी आंखों पर जमी काई का क्या रहस्य हो सकता है? इसी काई का रहस्य जानने निकला था भेड़िया। जैन ने फूजो को गैंडे और तेंदुओं की लाशों पर मिली काई के विषय में बताया। जैन के समस्त चेहरे पर मुर्दानी सी छा गई थी। ये अच्छा तो हो जाएगा ना फूजो बाबा? भालों से बिंद गया इसका पूरा शरीर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जैन। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, शेष सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। मगर फूजो के चेहरे पर मंडराती चिंता जैन से छिपी नहीं थी। बाबा, ये तो बेसुध पड़ा है, इसकी नब्ज की गति धीमी पड़ रही है। मेरे प्रयासों के बाद इसे अब तक होश में आ जाना चाहिए था जैन। भेड़िया के अनिष्ट की आशंका से पगलाया हनु पानी ले आया। ची ची ची। नहीं हनु, बेहोशी की अवस्था में पानी नहीं दिया जाता। वो गले में फंसकर श्वास नलिका को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। भेड़िया उठो, भेड़िया, जंगल को तुम्हारी जरूरत है। तुम जंगल के जल्लाद हो। तुम ही दे सकते हो जंगल के हत्यारों मुजरिमों को फांसी। उठो भेड़िया उठो। भयंकर सर में गुर्रा उठो हुए जंगली भेड़िया। उसका रुदन जैसे पूरे जंगल में गूंज रहा था। थोड़ी देर में वहां इकट्ठा हो गई थी सैकड़ों भेड़ियों की फौजें। उनका भेड़िया मर रहा था, उनका देवता मर रहा था। उनकी भयंकर गुर्राहटों से वातावरण कौंध उठा। क्रोध से जबड़े फटने लगे थे उनके जबड़ों से टपक आई लार से कांप उठे जैन व फूजो। ये सब तो पागल होते जा रहे हैं फूजो बाबा। ये सब खूंखार निगाहों से हमारी ओर घूर रहे हैं। तभी जंगल की घनी झाड़ियों को चीरता एक बूढ़ा भेड़िया वहां पहुंचा। उफ, वह भेड़िया तो जैसे टूटी पड़ा था जैन पर। उफ उफ। क्या आज फिर भेड़िया को पुनः जीवित करने के लिए एक नारी बलि दी जाने वाली थी? मगर उसका निशाना जैन नहीं थी। कच पुफ पुफ। जैन के हाथों में जख्म बनाता हुआ बेल्ट झपट ले उड़ा था वह भेड़िया। दर्द से करा उठी भेड़िया। फिर उसने वह बेल्ट भेड़िया देवता की कमर पर यथास्थान रख दी। उसी के साथ उस वयोवृद्ध भेड़िया ने महाबली भेड़िया का मुंह खोलकर उसमें जैन का खून टपका दिया। फिर गर्दन ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में रोने लगा वह बूढ़ा भेड़िया। ये क्या अपशकुन कर रहा है? भेड़िया की उस हरकत का अर्थ जैन व फूजो के लिए समझना मुश्किल था। वह देख ना पाए उस रहस्य में नीली रोशनी को भी जो बूढ़े भेड़िया की उस हरकत के साथ ही भेड़िया के चहुओं ओर फैल गई थी। फिर जिस तीव्र गति से वह तूफान वहां आया था, उसी विद्युत गति से गायब हो गया। जिसके कुछ ही देर बाद, मैं कहां हूं? भेड़िया, तुम ठीक हो गए भेड़िया? सैकड़ों भेड़ियों की पुकार सुन ली ईश्वर ने। शुक्र है, अब यह खतरे से बाहर है। आंखें खोलते ही भेड़िया के मस्तिष्क में कौन गई पिछली रात बीती घटनाओं की बिजलियां। खच 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 खच। आंखों में तूफान लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे तो आप और जैन खतरे से बाहर ले आए फूजो बाबा, मगर मुझे खतरे में डालने वाले अब कभी खतरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। गौजम कबीले को अब मैं सिर्फ इतिहास की चीज बना दूंगा, और काईगुला की ताकत है काई, मुझे उसका भी इंतजाम करना होगा। काईगुला? काईगुला देवता का संरक्षण प्राप्त हो गया था गोजम वासियों को। जाओ, जितना चाहे शिकार करो, अब तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। गोजम में कागुलपुर धूमधाम से ही मनेगा। प्रसन्नता से नाच उठे गोजम वासु। जय काईगुला देवता। गोजोमा, तुम्हें गोजम का सरदार किसने बनाया?
हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा ने महान काईगुला, परंपरा ये रही है कि गोजोमा सरदार की मृत्यु के बाद कबीले के सबसे शक्तिशाली गोजमवासी को एक शक्ति मुकाबले में विजय प्राप्त कर लेने के बाद सरदार चुन लिया जाता है। 20 वर्ष पूर्व सरदार अंकोला की मृत्यु के पश्चात मुझे गोजम सरदार चुना गया। महान काईगुला, ओह, अब तुम भी जाओ, सरदार को बड़ी भेंट देनी पड़ती है। सरदार गोजोमा भी चला गया। काईगुला की काई की परतों में छिपे बोमो के मस्तिष्क में अनार छूट रहे थे। 20 वर्ष पूर्व सरदार अंकोला की मृत्यु पर, लेकिन पिछले 15 वर्षों से तो मैं ही सरदार हूँ। कागुल पर्व सप्ताह तक चलता है, जिसे शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं, और जब मेरे साथ दुर्घटना घटी थी तब कागुल को आरंभ हुए 1 ही दिन बीता था। गोजोमा 20 वर्ष पूर्व सरदार कैसे बन गया? अगर वो सरदार बना भी तो उसे मेरी मृत्यु की घोषणा के बाद सिर्फ 1 दिन पहले ही बनना चाहिए था। ये कैसा रहस्य है? इसका पता मुझे उन पाषाणों से लग सकता है जिस पर गोजम कबीले का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मुझे इनमें ढूंढना होगा अपने प्रश्नों का उत्तर। वर्तमान से आरंभ करता हूँ। ये रहा सरदार गोजोमा। सरदार गोजोमा से पहले गोजम सरदार के स्थान पर अंकोला का ही नाम लिखा हुआ है। अंकोला से पहले टोटका, टोटका से पहले कोचक, उससे पहले मोपासा, टींगरा, मजूरा, ताका, और ये रहा बोमो। मगर ये तो मुझे 5000 साल पहले गोजम का सरदार दर्शा रहा है। यानी मैं 5000 वर्ष तक काई में दफन रहा। इसी दौरान किली भी चल बसी होगी। 5000 वर्षों में तो गोजम सैकड़ों बार बना और बिगड़ा होगा। यानी 5000 वर्ष पूर्व तारा टूटने पर जो चट्टानें मेरे जिस्म से टकराई, वे मेरे बेहोश जिस्म का हिस्सा बन गई होंगी, और काई में पड़े मेरे चट्टानी जिस पर काई की परतें चढ़ती चली गईं, जिन्हें इन सैकड़ों वर्षों में मेरे जिस्म ने अपना लिया होगा। किंतु मैं अब तक जीवित कैसे रहा और मुझे होश कैसे आया, ये मेरे लिए भी महान रहस्य है। काईगुला को नहीं पता था कि जिस तारा टूटने की घटना से वह सुप्तावस्था में चला गया था, 5000 साल बाद उसी घटना की पुनरावृत्ति से वह जीवित हो उठा था। अब ये सब मुझे काईगुला समझते हैं। शायद काईगुला देवता की भी यही इच्छा होगी, तभी मैं इस रूप में काई के ताल से बाहर आया हूँ। गोजम की रक्षा के लिए मैं ऐसा ही करूंगा। भेड़िया के कदम तीव्र गति के साथ गोजम की ओर बढ़ रहे थे। अचानक खच! कौन हो तुम लोग, और इस हरकत का क्या मतलब है? पहले तुम हमें इस हरकत का मतलब बताओ, भेड़िया, जो तुमने गोजम के साथ की। ओह, तो तुम गोजम के हकदार बनकर यहाँ मुझे रोकने आए हो ताकि मैं गोजम को मनमानी करने दूं? तुमने जंगल में कानून बनाकर जंगल की रक्षा करने का दायित्व संभाला है। हम तुम्हारे आगे सिर झुकाते हैं भेड़िया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम किसी की धार्मिक भावनाओं की ठेस बचाओ। गोजम में कागुल पर्व हजारों वर्ष पूर्व से मनाया जाता आया है। तुम उसके रीति रिवाजों को नहीं बदल सकते। गोजम के बारे में तुम्हारी क्रूरता के विषय में सुनने के बाद हम कबीलेवासी एक होकर तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, क्योंकि आज तुमने देवता की भेंट को लेकर गोजम की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कल हमारे साथ भी तुम ऐसा ही कर सकते हो। जंगल के कानून को मैं किसी को नहीं तोड़ने दूंगा। देवता की पूजा शांतिपूर्ण ढंग से भी संपन्न हो सकती है। निरीह प्राणियों को मारने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कोई जंगल में मृत पड़े पशुओं की खाले या उनके दांत इत्यादि देवता को भेंट में दे, तो क्या तुम्हें तब भी ऐतराज होगा? हाँ, उससे भी तो वन्य प्राणियों की खाल और दांत व दूसरी चीजों के प्रति आकर्षण को बढ़ावा मिलता है। फिर मुझे यह कैसे पता चलेगा कि भेंट दिया गया पशु या पक्षी मरा हुआ था? तो तुम कागुल पूजा को संपन्न नहीं होने दोगे? मैं किसी भी कातिल पूजा को संपन्न नहीं होने दूंगा। तब फिर हम तुम्हें कागुल पूजा संपन्न होने तक रोककर गोजम का ही साथ देंगे। हमला करो! खतरे की आशंका को भाग गया था भेड़िया। शक शक शक! ओह! भेड़िया ने हाथ ऊंचा किया। जय भेड़िया देवता! मैं तुम्हें अकारण नहीं मानना चाहता, केवल अपनी राह में बाधक बनने से रोकूंगा। भेड़िया के हाथ में प्रकट हो गई गदा। गदा को भेड़िया ने बिजली की तेजी के साथ घुमाया। शूश! आ ई उफ! दूसरी तरफ जंगल में शिकारी टोलियों का आतंक फैल गया था। हिरणों का झुंड, आज एक भी बच ना पाए। पाक! सरदार गोजो ने भी भीषण तबाही फैला रखी थी। सरदार गोजोमा काईगुला देवता की सबसे बड़ी भेंट देगा। उस वक्त दहल गया सरदार गोजोमा। भेड़ियों का झुंड, ये तो सैकड़ों की तादाद में और हमारी ओर आ रहे हैं। पुफ, 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 पुफ। भेड़ियों के आगमन का मतलब है यहाँ पहुंचा है भेड़िया। उफ था! हाँ, भेड़िया आ गया सरदार गोजोमा। मौत उसे मार नहीं सकी। भागो भागो! मगर काईगुला अब मुझे मार देगा। अब तुझे मार देगा भेड़िया। सरदार गोजोमा, तुम जाओ और कागुल को संपन्न को। मैं जानता था तुम जरूर आओगे काईगुला। भेड़िया के हाथ से गदा तुरंत ही लोप हो गई। चीख उठा भेड़िया। हनु मित्र, चले आओ! और अगले ही पल हनु आ गया।
आग की गर्मी तुम्हारे जिस्म में चढ़ी काई को सुखाकर चटका देगी काईगुला। वो देखो उधर, आज तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाएगा। आग के ताप से तुम्हारी काई सूखने लगी है काईगुला। काई ना सिर्फ सूखने लगी थी बल्कि अकाल की धरती की तरह चटकने लगी थी, चट चट। और इस चटकती जमीन पर कोदाल चलाकर उसे तहस नहस कर डालने की पूरी कोशिश कर रहा था भेड़िया। मुझे पहले ही संदेह था कि काई की इस परत के नीचे किसी मानव का ही चेहरा उभरेगा, मगर ये कौन है और काईगुला कैसे बन गया? था प्यास, ओह मुझे प्यास, मुझे नमी की फौरन जरूरत है। जंगल में ऐसे बरसाती तालों की कोई कमी नहीं जहां काई ना जमी हो। ओह, वो फिर काई के ताल में उतर गया और बाहर आते ही उसकी त्वचा पुनः काई से लिथड़ गई है। भेड़िया तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था कि काईगुला भेड़िया के पांव के नीचे काई की सड़क सी बिछाता चला गया। काई पर बुरी तरह फिसला भेड़िया। शक चक्रश, ओ नहीं! भेड़िया की जमीन छूलने से पहले ही उसे काईगुला ने जकड़ लिया। काईगुला अब तेरा दम ऐसे निकाल देगा भेड़िया। ओह, मेरा शरीर के शरीर पर चढ़ी काई की परतों में धंसता चला जा रहा है। आग इसका स्थायी हल साबित नहीं हुई। फच! मुझे इसके स्थायी हल के लिए कुछ और सोचना होगा, जिसके लिए सर्वप्रथम इसकी कैद से छूटना जरूरी है। भेड़िया उसे ढकेल पाने में सफल हुआ। काईगुला, अब जब तू जमीन पर गिरेगा तो तुझे पता लगेगा कि काई तेरे खुद के लिए भी कितनी खतरनाक है। नीचे गिरने के बाद अपनी काई की चिकनाई पर फिसलता चला गया काईगुला। धप! इसके सिर्फ पांव की तालियों में काई नहीं जमी है जिससे कि ये खड़ा रह पाता है। भेड़िया भी पांव में काई लगी होने के कारण खड़ा नहीं रह पाया था। घास की मदद से उसने पांव में लगी काई को साफ करके भेड़िया उठ खड़ा हुआ। सुश! अब इसे संभलने और रुकने के लिए उतनी देर तो लगेगी जितनी देर में मैं गोजम तक पहुंचकर कातिल पूजा को हमेशा के लिए रुकवा सकता हूं। गोजम कबीलों को नष्ट नाबूद करके। काईगुला देवता के आगे पशुओं की खालों, मृग छालाओं, हाथी दांतों, गैंडों के सींगों, शेर के पंजों, मोर के सिरों, नेवले, खरगोश और लोमड़ी की खालों के फर जैसी भेंटों का ढेर देखकर जैसे भेड़िया की छाती तुक से फट गई। इतना पशु संहार! अपने क्षणिक सुख के लिए सैकड़ों निरपराध निरीह प्राणियों की बलि दे दी तुमने शैतानों। भेड़िया के जंगल को तहस नहस कर डाला और अब हम तेरी बलि भी देंगे भेड़िया। कोजोमा का गंडासे वाला हाथ भेड़िया पर बला की तेजी के साथ उठा था, मगर वह हाथ नीचे नहीं आ पाया। घर जिंग जिंग, आ आ! कागुल का यही विशाल खजाना लेने आया गोरिल्ला। बर! गोजम में लाशों के ढेर लगते देख भगदड़ मच गई। हा हा हा, मुर्दों के बीच में से ये खजाना उठाऊंगा तो कोई मेरी प्रतिवाद करने नहीं आएगा। सरदार गोजमा की जान छलनी हो गई। वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। आह! कौन है ये बेरहम हत्यारे? विदेशी? खून खौल उठा था भेड़िया का। जंगल के कानून को तोड़ने वालों को सजा देने का हक केवल भेड़िया को है, सिर्फ भेड़िया को। उसकी पूंछ आकाश की ओर लंबी होने लगी। जबरदस्त झटके से जाम हो गया हेलीकॉप्टर। अरे, हेलीकॉप्टर को क्या हुआ? भेड़िया की पूंछ ने जकड़ लिया था उसे। अनियंत्रित हुआ हेलीकॉप्टर जमीन की ओर बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर जमीन की ओर बढ़ रहा। गोरिल्ला, नीचे कूद जाओ। नीचे खालों के ढेर पर हम गिरकर हम बच सकते हैं। भाव! मगर गिरने के साथ ही हमें अपनी गनों के मुंह तब तक खोले रखने होंगे जब तक कि यहां एक भी जिंदा जंगली मौजूद है। जिंग जिंग! मुझे भी अपने हाथ तब तक चलाने रहने पड़ेंगे जब तक कि तुम में से एक भी शैतान जिंदा है। तुम्हारे हाथ हुए इतने बड़े नरसंगा का कारण सिर्फ लालच है, और ये लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता था। और जो इंसान इंसान ना रहे उसे जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं। खचाक! गोरिल्ला की आखिरी चीख गूंज उठी। कागुल के खजाने को हसरत भरी निगाहों से देखता आंखें बंद करता चला गया गोरिल्ला। लहूलुहान हुए पड़े सरदार गोजोमा की तरफ मुड़ा भेड़िया। देखा गोजोमा, आज कितने ही गोजमवासी तुम्हारे कबीले की गलत रीति रिवाजों की भेंट चढ़ गए। उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा अंधविश्वास है। ना कागुल पूजा में भेंट देने की ऐसी रस्म होती और ना ये विदेशी यहाँ इन खालों, हाथियों, हड्डियों, दांतों जैसे अनमोल चीजों को पाने के लिए यहां आकर खून खराबा करते। अंधविश्वास का हश्र बुरा होता है सरदार गोजोमा। तुम ठीक कहते हो भेड़िया, मैं इस रस्म को बदलूंगा। मुझे माफ कर दो।
तभी भयानक थुलथुलाहट से कांप उठा वातावरण। यह रस्म नहीं बदलेगी सरदार गोजोमा, बदलेगा तो सिर्फ भेड़िया का कानून, और भेड़िया का कानून बदल सकता है सिर्फ उसकी मौत के साथ। काइगुला की शक्तिशाली जकड़ में कुलबुला उठा। भेड़िया उसके मुंह व नाक में काई भर गई थी। उसके ऐसे छूटने का भेड़िया के पास एक रास्ता अभी था, उसकी पूंछ, जिसे वो उसकी टांगों पर लपेट कर खींच चुका था। अब ये पीठ के बल गिरेगा, मगर मैं अपने जिस्म की ताकत से इसे उसी ओर गिराने पर विवश करूंगा जहां की मुझे इसे लेकर जाना है। भेड़िया की उस हरकत से गिरा अकेला काइगुला नहीं, भेड़िया भी उसके साथ गिरा था, और उसी ओर गिरा था जिधर भेड़िया चाहता था, ढलान की ओर। स्कीयर की तरह फिसलता चला गया काइगुला। हा 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 हा, भेड़िया, तेरे सीने में तेरी सांसें आजाद होने के लिए कैसे मचल रही हैं। काइगुला के हाथों अब तू मरकर ही छूटेगा। ये तो वक्त बताएगा काइगुला कि कौन मरेगा। भेड़िए दोनों फिसलते चले गए, फिसलते चले गए। ठीक उसी वक्त बड़ी फुर्ती से भेड़िया की पूंछ अपना आकार बढ़ाने लगी। इसी खंदक में इसे लाना चाहता था। भेड़िया की पूंछ उस खंदक के किनारे खड़े वृक्ष की शाखा पर कसती चली गई, और उस स्थिति में काइगुला के लिए भेड़िया को पकड़े रहना बेहद मुश्किल काम था। ओह, चिकनाई के कारण अब मैं इसे पकड़े नहीं रख पा रहा हूं। मैं जानता था कि इस हालत में काइगुला मुझे पकड़े नहीं रख पाएगा और मैं इसकी पकड़ से छूट जाऊंगा। इस खंदक की गहराई का भेड़िया को ओर छोड़ दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां इसे वह नमी भी नहीं मिल पाएगी जिसके कारण काई की परतों का निर्माण हो सके। यानी कि फिलहाल इस मुसीबत से पीछा छूटा, और भेड़िया, आज के बाद गोजम की कागल पूजा में निर्दोष वन्य प्राणियों की बलि नहीं दी जाएगी। शुक्र है कि मैं इस हजारों बरस पुरानी खूनी परंपरा को बदल सका। एक हेलीकॉप्टर भी उसी वक्त जंगल से उड़ान भर रहा था। शुक्र है कि हेलीकॉप्टर ठीक होते ही हम हेलीकॉप्टर लेकर यहीं आ गए और गोरिल्ला की मौत का नजारा देख लिया। अब भागने में ही भलाई है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स हरपा का विश में। तब तक के लिए धन्यवाद।